स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जहां इस बार अपनी उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं पर शिवसेना के नेताओं के रवैये से लगता है कि गठबंधन के सत्ता में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे उसके लिए दावेदार हो सकते हैं। दरअसल 2 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट ने यह कह दिया था कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा और उन्होंने इसको लेकर अपनी दृढ़ता भी जाहिर की थी। लेकिन जब शिवसेना से इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उसने कुछ यूं जवाब दिया कि एमवीए में यह पद मानो उद्धव ठाकरे के लिए सुरक्षित रखी गई हो। शिवसेना सांसद राउत ने रविवार को कहा कि गठबंधन के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं तय हुआ है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं तय हुआ है, नहीं ऐसा तय किया जाएगा। राउत बोले कि थोराट कांग्रेस से बड़े नेता है और हो सकता है कि वे या कोई अन्य नेता सीएम चेहरा बनना चाहता हो, लेकिन यह पार्टी को घोषित करना होगा। उसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह एक एमवीए का चेहरा होगा। उद्धव ठाकरे के खास नेता ने कहा, चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद तीनों पार्टियों की ताकत से मुख्यमंत्री तय होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र स्वीकार करता है और यह भी देखा जाएगा कि गठबंधन को बेहतर तरीके से चलाने में कौन सक्षम होगा। इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जैसा कि 3 साल पहले था। माना जा रहा है कि ऐसा कहकर राउत ने अभी से शिवसेना के नेता उद्धव के लिए दावेदारी ठोक दी है। थोराट के बयान से गठबंधन में खींचतान बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक महाविकास अघाड़ी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा था कि गठबंधन सीएम उम्मीदवार का नाम चुनाव के लिए नहीं पेश करेगा। इससे पहले एनसीपी के चीफ शरद पवार कह चुके हैं कि सीएम पद पर फैसला एमवीए के अंदर सभी दलों की ओर से साझा तौर पर लिया जाएगा। असल में 2019 के विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन था और वह चुनाव जीत गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सीएम बन गए। बाद में उनकी पार्टी ही टूट गई और उन्होंने अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। अभी वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की महायुति सरकार सत्ता में है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।